तारीख है 17 अप्रैल। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की बिल्डिंग्स अचानक हिलने लगती है और सड़क पर अपनी बच्ची के साथ चलता जेम्स ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाता है। जमीन थर्राने लगती है, लोगों में दहशत का माहौल फैल जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार आवाज के साथ जमीन बीच से फटने लगती है। उस पर क्रैक्स आने लगते हैं। जेम्स अपनी बच्ची को गोद में उठाकर वॉशिंगटन की सड़कों पर दौड़ने लगता है। पीछे से आती दरार और ऊपर से गिरते हुए मलबे से बचते हुए उनके अगल बगल सभी लोग लगातार मर रहे थे। कोई जमीन में धंसने की वजह से तो कोई ऊपर से गिरने वाले मटेरियल के नीचे आने के कारण। उनके कदम कमजोर पड़ रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर उनके पास रोने और थकने का समय नहीं था, क्योंकि उनके हाथ में उनकी बेटी मौजूद थी। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक डिफेंस ट्रक दिखाई दिया जिसमें लोग चढ़ रहे थे। नाउ मोस्ट प्रोबेबली उसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ही भेजा गया था, जिसे देखने के बाद जेम्स को यकीन हो गया कि उनकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी उनकी दाहिनी ओर मौजूद बिल्डिंग का ढांचा भूकंप की वजह से बिखर गया और इससे पहले कि जेम्स अपनी बेटी के साथ ट्रक तक पहुंच पाता, वो बिल्डिंग कोलैप्स करते हुए नीचे आ गिरी, जिसके नीचे दबने से ना तो जेम्स बच पाए और ना ही उनकी बेटी। इस भूकंप में कुल 22,000 लोगों की जान गई थी, जो सुनने में कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर या किसी फिल्म का प्लॉट लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह घटना अभी हुई नहीं है, बल्कि होने वाली है। इनफैक्ट साल 2026 में ही घटने वाली है। बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस जैसे सीयर्स अतीत में पहले भी कई बड़ी घटनाएं प्रिडिक्ट कर चुके हैं। जहां तक कि पिछले साल हमने साल 2025 की जिन भविष्यवाणियों को लेकर वीडियो बनाई थी, उनमें से कई इस साल सच भी हुई हैं। और साल 2026 को लेकर इन्होंने और इनके जैसे कई भविष्यवक्ताओं ने जो जो प्रिडिक्ट किया है, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो साल 1923, जब वेंजेलिया पांडेवा गुस्तेरोवा महज 12 से 13 साल की थी, तब उस बच्ची के साथ एक हादसा हुआ। कहानी के हिसाब से उनके इलाके में उस वक्त एक भीषण तूफान आया, जिसके दौरान उनकी आंखों में इतनी ज्यादा डस्ट चली गई और अंदर ही जम गई कि जब तक उन्हें ट्रीट किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। सभी को लगा कि बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। उस लड़की को बीच बीच में कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। जब उसने इन विजन्स के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताया तो सबने बच्ची समझकर नजरअंदाज किया। लेकिन फिर जब कुछ दिन बाद वो विजन सच होने लगे और लोगों के आसपास वही घटनाएं घटने लगीं, तब उन्हें एहसास हुआ कि उस हादसे ने पता नहीं कैसे पर इस लड़की को भविष्य देखने की शक्ति दे दी है। और ऐसे ही उस लड़की का नाम पड़ा बाबा वांगा। साल 2026 को लेकर कहते हैं उन्हें 4 विजन्स दिखाई दिए थे, जिसमें से सबसे पहला विजन था नवंबर 2026 का। उन्होंने अपने विजन में आसपास के कैलेंडर में नवंबर 2026 की तारीख देखी थी और फिर सामने आसमान से किसी चीज को उड़ते हुए पृथ्वी की तरफ आते हुए देखा था। उन्होंने कहा था कि यह कोई नॉर्मल एरोप्लेन टाइप की चीज नहीं थी, बल्कि उससे अजीब तरह की लाइट्स निकल रही थी और लग रहा था यह चीज मानो इस दुनिया की है ही नहीं। इन विजन से लोग अंदाजा लगाते हैं कि यह अंतरिक्ष से आने वाली एलियन स्पेसशिप हो सकती है जिससे हमारा एलियन से फर्स्ट कांटेक्ट होगा। पर इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। अब यहां पर 2 चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहली यह कि वांगा ने अपने विजन में सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को देखा था, उससे किसी को निकलते हुए नहीं देखा था। दूसरी ये कि जब तक वह जिंदा थी तब तक रिसाइक्लेबल रॉकेट्स भी नहीं बने थे। इनफैक्ट यूरी गैगरिन ने 12 अप्रैल 1961 के दिन अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रचा था, वांगा के अंधे होने के 38 साल बाद। मतलब वांगा ने अपनी आंखों से कभी भी नॉर्मल ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट को भी नहीं देखा था, जिसका मतलब हो सकता है कि यह कोई इंसानी स्पेसक्राफ्ट ही हो जो अंतरिक्ष से लोगों को लेकर आए। मगर इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट आखिर अंतरिक्ष में भेजा क्यों गया? इस सवाल के पीछे का डार्क जवाब हमें
उनकी अगली प्रोफेसी में दिखा। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 2026 विल बी द ईयर ऑफ डिजास्टर्स। उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई कई बार जब भी 2026 को लेकर कोई विजन देखा तो उसमें सिर्फ तबाही देखी। कभी किसी मेगा अर्थक्वेक की वजह से जमीन का फट जाना और बिल्डिंग्स का गिर जाना, तो कभी किसी डोरमेंट या इनएक्टिव ज्वालामुखी का अचानक से फट के रिहायशी इलाकों को लावा से भस्म कर देना। सिर्फ इतना ही नहीं, कहीं पर बेमौसम बारिश की वजह से बाढ़, तो कहीं बिल्कुल बारिश ना होने की वजह से सूखा। 2026 में कहीं भी बैलेंस नहीं रहेगा। जनवरी से अक्टूबर तक दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई प्रलय आता रहेगा, जिससे धरती के 7 से 8% लैंड मास पर इंपैक्ट पड़ेगा। और यकीन मानिए, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का भी होगा। अभी 1 से 2 दिसंबर के दिन साइक्लोन डिथवा श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण भारत के हिस्सों से टकराया था, जिससे सिर्फ तमिलनाडु में 4 से ज्यादा लोग मरे थे और 1600 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए थे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नवंबर खत्म होते होते साल के 334 में से 331 दिन कुछ न कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ ही है, जिसमें कुल 4419 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 17 मिलियन से ज्यादा हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है और 1,81,459 घर बर्बाद होने के साथ साथ 77,189 जानवर ऑन रिकॉर्ड इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से मारे गए हैं। और यह सब तब हुआ जब कोई प्रलय नहीं आया था, बल्कि अभी उसके आने के केवल संकेत मिल रहे हैं। ऊपर से अरावली में जो हो रहा है वह और चिंताजनक है। प्रकृति के इन सभी इशारों को जब बाबा वांगा की भविष्यवाणियों से कोरिलेट करें तो इतना साफ है कि भारत के लिए अगला साल बेशक प्राकृतिक आपदाओं से भरा रह सकता है, जिससे बचने के लिए आपको एक बड़ी सेविंग डिजिटल फॉर्म में और थोड़ी इमरजेंसी सप्लाईज अपने घर में सर्वाइवल के मकसद से हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हुए रखनी चाहिए। डिजिटल फॉर्म में इसीलिए क्योंकि आंधी तूफान में घर में रखा कैश तो चला ही जाएगा, जमीनें भी खराब हो ही जाएंगी, पर वो डिजिटल मनी कम से कम बैंक में सेफ तो रहेगा। इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। आज एआई लाइट की स्पीड से तेज बढ़ रहा है, जिसे लेकर वांगा ने दशकों पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस साल से एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो इंसानों के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करने लगेगा। यहां उन्होंने इंसानों पर राज जैसी चीजें नहीं कही हैं, बल्कि यह कहा है कि इस साल एआई इतना कैपेबल हो जाएगा कि वह बिना किसी ह्यूमन सुपरविजन के भी क्रिटिकल सेक्टर्स में काम करने की एबिलिटी पालेगा। और आम जनता से लेकर बड़े बड़े देश ह्यूमन रिलायंस से ज्यादा एआई द्वारा दिए गए डेटा के हिसाब से ही अपने डिसीजंस लेने लगेंगे। आज दुनिया के कई देश अपनी मिनिस्टर लेवल रिपोर्ट्स बनवाने में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह रियलिटी ज्यादा दूर नहीं दिखती। मगर एक प्रॉब्लम है, एआई को प्रोसेसिंग एंड कंप्यूट के लिए चाहिए होती है काफी सारी पावर, जो उन्हें जीपीयू, रैम जैसे डिवाइस से मिलती है, और इन डिवाइस को बनाने के लिए चाहिए होती है सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसके रॉ मटेरियल का वन ऑफ मोस्ट क्रूशियल प्रोड्यूसर है ताइवान। और इसी से आती है हमारी चौथी भविष्यवाणी। बाबा वांगा ने बताया था कि इस साल साउथ चाइना सी के आसपास अमेरिका और चाइना के बीच एक घमासान युद्ध होगा, जो आगे जाकर विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अमेरिका के पास दुनिया की बेस्ट एआई कंपनीज और मॉडल्स हैं। साथ ही जीपीयू की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी एनवीडिया भी अमेरिकन ही है। दूसरी तरफ चाइना है, जिसने रिसेंटली चिप्स को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है और अब सबसे बड़ा एआई मॉडल्स और चिप्स प्रोड्यूसर बनने की दौड़ में लगी है। लेकिन यह सब कुछ बेकार है जब तक ताइवान का प्रोडक्शन सपोर्ट न मिले, और चाइना जो बहुत समय से ताइवान पर अपना कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इसी साल वो अपनी कब्जे की पहल छेड़ेगा, जिसके बाद ताइवान की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका बीच में कूदेगा। मजबूरन इन दोनों की लड़ाई में और कई देश इन्वॉल्व होंगे और फाइनली एक फुल ब्लॉन विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो सकती है।
हो सकता है एआई देशों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा वाली भविष्यवाणी का भी मतलब यही हो कि उसकी कंप्यूट नेसेसिटी की वजह से देशों को युद्ध करने का फैसला लेना पड़े। मगर कुछ भी क्यों ना हो, बाबा वांगा की भविष्यवाणियों के अनुसार दो चीजें पक्की हैं कि अगले साल बहुत बड़ा प्रलय और एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हर हाल में होने ही वाली है। तो बाबा वांगा के बाद आते हैं नोस्ट्राडामस, जिन्हें लेकर लोग कहते थे कि उनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी, जिसे उन्होंने कई बार साबित भी किया है। वह किसी को देखते ही उसका भविष्य बता देते थे और उनकी कही हुई बात इतनी एक्यूरेट होती थी कि बड़े से बड़े, अमीर से अमीर लोग अपने जिंदगी के क्रूशल फैसले उनसे पूछ के लेते थे। उनकी बात की वैल्यू और पहुंच इतनी ऊपर थी कि फ्रांस की रानी कैथरीन द मेडिसी तक अपने फैसले लेने से पहले उनकी राय को बहुत तवज्जो देती थी। मगर उन्हें पता था कि वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकते और अगर वो अपना यह ज्ञान बांट जाए तो शायद कईयों का भला हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सन 1555 में एक किताब लिखी, लेस प्रॉफिटियस नाम से, जिसमें उन्होंने आने वाले भविष्य की पूरी कहानी बता दी। मगर उन्होंने दिमाग लगाया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने भविष्य को सीधे शब्दों में लिखा तो लोग उसे बदलने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी भविष्यवाणियां क्रिप्टिक पोएट्री के रूप में लिखी और 1566 में स्वर्ग सिधार गए। अब जो उनकी शायरी को अच्छे से समझ ले वो भविष्य जान सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनकी किताब में 2026 के लिए कुल 3 शायरी एसोसिएट करी जाती है, जिनमें से पहली कुछ इस तरह है। बिकॉज ऑफ द फेवर दैट द सिटी विल शो टू द ग्रेट वन हु विल सून लॉस द फील्ड ऑफ बैटल फ्लीइंग डीप ओपोजिशन द टिकिनो विल ओवरफ्लो विद ब्लड फायर डेथ ड्रॉन बाय द लॉन्ग एज्ड ब्लो। टिकिनो स्विट्जरलैंड के सदर्न मोस्ट इलाके में मौजूद एक छोटा सा इलाका है और स्विट्जरलैंड दुनिया का शायद इकलौता ऐसा वेस्टर्न देश है जो 1815 के बाद से कभी किसी युद्ध या छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा कारण रही है 1815 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें वियना, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, पोर्तुगल, प्रूसिया, रशिया, स्पेन और स्वीडन जैसे देशों ने साथ में यह एग्री किया था कि वह स्विट्जरलैंड को कभी अपने झगड़ों में नहीं घसीटेंगे और उसकी न्यूट्रलिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगले साल 2026 में हो सकता है यूरोपियन देशों के बीच कोई विध्वंसक युद्ध शुरू हो जाए, जिसमें दुश्मन देश जब हार की कगार पर होगा तो वहां का लीडर स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी का फायदा उठाकर टिकिनो जैसे किसी स्विस गांव में चला आएगा। सभी देश स्विस सरकार से उस शख्स की कस्टडी मांगेंगे, मगर सरकार उस द ग्रेट वन पर फेवर करते हुए उसे बचाएगी। इसी फेवर की वजह से हो सकता है सभी देश ट्रीटी ऑफ पेरिस को तोड़ दें और स्विट्जरलैंड पर फुल ब्लॉन हमला कर दें, लीडिंग टू ब्लड, फायर्स एंड डेथ्स। अगली प्रोफेसी बहुत इंटरेस्टिंग है। Foist and galleys around 7 ships. A mortal war will be let loose. The leader from Madrid will receive a wood from Eros, 2 escape and 5 brought to land. ये प्रोफेसी बहुत इंटरेस्टिंग है। Foist and galley का मतलब वैसे तो इंग्लिश में अलग होता है, लेकिन नोस्ट्राडामस ने कभी अपनी बातों को प्लेन इंग्लिश में नहीं लिखा। जब हम रिसर्च करने बैठे तो हमें पता लगा कि Foist and galley असल में बैटलशिप के टाइप भी होते हैं, जिन्हें 16th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था, उसी सदी में जब नोस्ट्राडामस जिंदा थे, जिसका मतलब 2 बैटलशिप 7 जहाजों के आसपास होंगे। लेकिन ये सिर्फ 7 जहाज नहीं होंगे, बल्कि 7 देश के जहाज होंगे और उन 7 देशों में से एक होगा स्पेन, जिसकी कैपिटल सिटी है मैड्रिड। अब स्पेन का वहां पर होना ऑब्वियस बनता है कि बाकी के 6 देश भी यूरोपियन यूनियन के ही होंगे, मगर वो वहां होंगे क्यों? इसके 2 पॉसिबल रीजंस हैं। पहला तो ऑब्वियस है ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें जब अमेरिका इंटरवीन करेगा तो ये पूरी बैटल सबसे ज्यादा नेवल बेसिस पर होंगी। और दूसरा मुद्दा है ऑनगोइंग रूस यूक्रेन वॉर, जिसको खत्म करने के इरादे से शायद यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ
कोई नेवल वॉरफेयर की शुरुआत कर दे। चाइना और रूस दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों में से किसी पर भी हमला होगा, दोनों एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे और यही दोनों रिप्रेजेंट करते हैं फॉयस्ट और गैली को। पूरा मुद्दा समराइज करें तो यूरोपियन यूनियन के 7 देश एक साथ चाइना या रूस में से किसी एक पर हमला करेंगे, जिसमें अपने दोस्त की मदद के लिए दूसरा देश इन्वॉल्व होगा। एक तरफ चाइना और रूस की बैटलशिप, दूसरी तरफ 7 देशों की नेवल शिप्स। जंग लंबी चलेगी, मगर टेरिटोरियल एडवांटेज की वजह से रूस और चाइना जीत जाएंगे। टू एस्केप एंड 5 ब्रॉट टू लैंड, यानी मैड्रिड समेत 5 देशों की नेवल वॉरशिप बर्बाद हो जाएंगी और 2 देश सरवाइव करके निकल जाएंगे। और कुछ इस तरह सिर्फ 2026 ही नहीं, बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े नेवल वॉरफेयर का अंत हो जाएगा। मगर इसके आगे क्या होगा, इसका जवाब शायद हमें 2027 की प्रोफेसी में मिलेगा। हालांकि जो लास्ट प्रोफेसी इस साल के लिए एट्रीब्यूट की जाती है वो थोड़ी मिस्टीरियस है और कुछ इस तरह से है। The great swarm of pies will arise, such that one will not know whence they have come. By night, the ambush, the sentinel undered wine, city delivered by 5 babblers not naked. अब यहां पर यह बीज आखिर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कौन सी चीज का स्वार्म यहां पर आएगा और ये किस तरह का एम्बश होगा? इन सब में से कुछ कोई नहीं डिकोड कर पाया है, मगर एक बात सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये किसी बड़ी तबाही से रिलेटेड है और ये जो भी है घटेगा 2026 में ही। हालांकि आपके हिसाब से इस प्रोफेसी का क्या मतलब हो सकता है और आपके हिसाब से इन सभी भविष्यवाणियों में से किसके सच होने के सबसे ज्यादा और किसके सबसे कम चांसेस हैं? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना।